साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, प्रेम नाल कहना जी धन निरंकार। आज पंजाब दे चंडीगढ़, संगरूर, कपूरथला और पटियाला दा ये मिला जुला जो सत्संग कार्यक्रम, ये बहुत ही सोहने तरीके नाल सभी ने रल मिल के, इतनी कोऑर्डिनेशन भी रहती है जहाँ वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये एक करा ऑर्गेनाइज भी जहाँ, और वहीं हर एक के भाव वो भी बहुत सुंदर रहे। किस तरह हरनीक ने यही बात करी कि हम हमेशा एक दूसरे से प्यार जहाँ बनाए रहें, प्यार को महत्वता इतनी आज की सत्संग में बार बार सब महापुरुषों से सुनने को मिला कि किस तरह ही प्यार जहाँ है वही एक निरंकार का वासा है, और उसी भाव से हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से ढाल सकते हैं। तो किस तरह ये बात बार बार कि अगर हम मन में हर एक से प्यार करेंगे तो किसी को एक बुरी नजर से नहीं देखेंगे, सभी श्रेष्ठ रहेंगे। और यही बात फिर अहंकार की भी आनी कि कैसे मन में अगर अहंकार है तो प्यार की जगह बिल्कुल बनेगी नहीं। और जैसे आज दासी के स्टेज के ऊपर भी वही अवतार वाणी का शब्द भी दर्शा रहा है कि किस तरह एक पानी जो है वो इतना निर्मल होता है, इतना उसमें बिल्कुल अहंकार नहीं होता, तभी वो उसका स्वभाव ऐसा है कि एक सागर में मिल पाता है। वो नदी, वो झरना, वो किसी रूप में भी अगर पानी ये ढलान की ओर ये निर्मलता के भाव से जब नीचे उतरता जा रहा है तो अपने स्रोत में मिल जाता है, इस सागर में मिल जाता है। और उसी तरह इस इंसान की भी जो एक स्वभाव है कि अगर मन में अहंकार जहाँ रहेगा तो ये प्रभु परमात्मा इससे मिलना संभव नहीं, क्योंकि एक ब्रह्म ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो भी वो सबसे पहले यही बात की तन मन धन इस प्रभु की देन है, इस निरंकार का ही है। तो फिर शरीर अपना नहीं, सोच अपनी नहीं, तो ये अहंकार कहाँ टिकेगा। तो जब जब भी किसी में भी ये अहंकार की बात आती है तो वहीं हम अपने आप में सेल्फ एनालाइज करके देख लें कि हम अगर अपने आप को ही श्रेष्ठ मान रहे हैं तो हम ज्ञान पे तो क्या उतरेंगे, हम पहले प्रण पे ही नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि उन पलों के लिए ही चाहे सही हमने अपने आप को श्रेष्ठता दे दी है। तो कैसे ये देखा जाता है जीवन में, कितनी बार एक श्रेष्ठता जबरदस्ती अपने आप को हम दे देते हैं, एक सेल्फ इम्पोर्टेंस अपनी खुद की ही क्रिएट की होती है, चाहे इतने इम्पोर्टेंट हम हों भी ना आसपास वालों के लिए। एक मन में धारणा बना लेते हैं कि हमसे ही सब कार्य होंगे, चाहे कोई वो सेवा रूप भी देख लें तो भी कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम उपस्थित ना होते तो ये सेवा पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि और कोई टेक्निकली या उस तरह उस सेवा को करने वाला मौजूद नहीं था। या फिर कोई भी बात में अगर देख लें कि अगर कोई घर में कुकिंग भी हो रही है तो यही मान के कि आज हमने कुकिंग कर दी तो ठीक, नहीं तो घर में और कोई ऐसा व्यक्ति था नहीं जो कुकिंग जानता हो। या और कहीं पे भी इम्प्लीमेंट करके देख लें, चाहे ऑफिस रूप, एक अपने आप में ही लगता है कि ये प्रोजेक्ट हमने कर लिया, नहीं तो और किसी के बस की नहीं थी। तो इसी से जुड़ी एक कहानी भी दासी के ध्यान में आ रही है कि एक छिपकली, एक जो झोपड़ी की छत थी उसके ऊपर उल्टी, जैसे ये रेप्टाइल्स हो जाते हैं अपसाइड डाउन अपने क्लॉज उसमें अड़ा के, तो इस तरह थी। और साथ ही दीवार पे एक और छिपकली उसको कहती कि चलो बाहर होके आए थोड़ी देर। तो फिर वो छिपकली अपने दोस्त को समझाते हुए कहती कि नहीं, अगर मैं चली जाऊंगी तो ये छत गिर जाएगी, इसको मैंने पकड़ के रखा है। तो ये छत तो अपने आप में ही वो मजबूत, उसने कहाँ गिरना था, पर वो एक खुद ही उस छिपकली के मन में धारणा बन गई
कि एक अगर मैं इस छत को छोड़ दूंगी, ये ग्रिप मेरी अगर निकल गई छत से तो फिर ये छत गिर जाएगी। तो सभी ये बात जानते हैं कि छिपकली वहां से हट भी जाए तो भी उस छत को कुछ नहीं होना था, पर ये मन में ही इतनी श्रेष्ठता खुद को दे दी कि लगा कि अगर हमारे होने से ही काम होते हैं, नहीं होंगे तो कुछ कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर वो निम्रता वाली भाव कि किस तरह हम अहंकार अगर इतना बना लेंगे, और कई बार तो वो अहंकार होता हमारे को खुद नहीं पता लगता कि ये हम इस समय अहंकार की स्थिति में हैं, ये हमारा एक बहुत ईगो मोड चल रहा है। वो हमको खुद कई बार लगता है कि शायद ये हम अपने आप के लिए एक बूस्ट अपने लिए ही हो रहा है, कि शायद हम ग्लूमी फील कर रहे हों या कुछ उदासी एक मन में आई है। तो इस स्थिति से उभरने के लिए एक खुद को इम्पोर्टेंस जहाँ देनी शुरू कर दी, वो उस स्थिति में वो टेम्पररी हमको एक अपलिफ्ट तो कर देगी, पर बहुत बार ऐसे लगता है कि मन उस फीलिंग को इतना एंजॉय करता है जब हम वो अपलिफ्टेड फील कर रहे होते हैं, कि कब वो एक पर्सनल मोटिवेशन से उठकर एक परमानेंस अहंकार मन में घर कर जाता है। फिर एक अपने ही चाहे कॉम्प्लेक्सेस हों हर एक को, एक जहाँ पे भी गैदरिंग हुई, एक लगा कि बहुत सब इकट्ठे हैं तो किस तरह ये अटेंशन में अपने ऊपर लूं, तो वहां भी ये सूक्ष्म सा ही एक हल्का सा ही किस तरह एक स्लाई करके ये अहंकार हमारे दिमाग में आ गया कि अब ये किसी और पे इम्पोर्टेंस जा रही है, वो व्यक्ति कुछ अच्छी बातें ज्यादा कर रहा है इसलिए सब चेहरा उसी की तरफ करके बैठ गए हैं, तो क्यों ना अब मैं भी इतनी अच्छी बात करूं कि सभी का ध्यान 1 मिनट में मेरी ओर हो जाए। तो फिर ऐसे सोच आने लगते हैं, या और कोई सिचुएशन में भी ऐसे देखें कि किस तरह कभी कभी तो यहाँ तक भी कि दूसरे की फिर बेइज्जती करना शुरू कर दिया, दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया, कि चाहे ऐसे करने से फिर वही इम्पोर्टेंस आ जाएगी। तो अगर ऐसी इम्पोर्टेंस मिले भी तो हम खुद ही सोच लेंगे कि वो पल के लिए तो सब नजरें चाहे हो जाएंगी, पर जीवन भर के लिए अपनी इज्जत हम स्वयं ही गवा देंगे। कैसे फिर दूसरों के मन में एक सेल्फ उन्होंने एक्सपीरियंस से देख लिया होगा कि यदि हम उनके साथ फिर फोन कॉल पे भी बात करना चाहें तो वो जल्दी से जल्दी उनका मन करेगा कि कॉल कट जाए, और ये भी हो सकता है कि वो फोन तक ना उठाएं, लेट अलोन की एक मिलने का सबब एक बैठकर कुछ बातें करने का मन करे उस व्यक्ति का। तो कैसे सिर्फ ये अहंकार एक चाहे छोटा सा ही मन में आया हो, कितना एक इसका विस्तारित रूप बन जाता है। कैसे हम एक स्वयं को ही एक कर्ता धर्ता हर चीज का मान लेते हैं, और इस कर्ता धर्ता को भूल जाते हैं जो सचमुच पूरा ब्रह्मांड चला रहा है। ये निरंकार, जिसकी जैसे बोलते भी है कि निरंकार की आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो अगर कोई लॉजिक लगाएंगे तो बोलेंगे कि नहीं, ये तो हवा है जो इस पत्ते को हिला रही है। तो बात ये है कि हवा को भी बनाने वाला कौन? ये निरंकार ही है। तो ये क्रिएटर जब तक याद रहेगा तब तक ही हम अपने एक मन के अंदर, अपने एक स्वभाव के अंदर, एक कैरेक्टर के अंदर ही सुधार कर पाएंगे। नहीं तो फिर एक हर एक चीज हम देखते हुए भी आंखें बंद, या फिर कोई चीज देखकर भी हम उसकी गहराई में नहीं उतर पाएंगे कि ऐसा है तो क्यों है। वो क्यूरियोसिटी, जैसे गीता में भी एक जिज्ञासु भक्त को ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है, एक ज्ञानी भक्त को ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो कैसे बाकी कैटेगरीज की कैटेगरी में ये 2 श्रेणियां जहां आती हैं वो श्रेष्ठ हो जाती हैं, कि कैसे हमारे अंदर जब क्यूरियोसिटी जागेगी हम उसके अपने एक असली रूप इस निरंकार को जान पाएंगे, और फिर जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है, वो अल्टीमेट स्टेज फिर हमारी हमको मिल जाती है। तो वो जब प्राप्ति हो गई इस दात की, तो एक हमें हमारे ऊपर निर्भर करता है कि अरदास रूप में तो हम चाहे कर देते हैं कि हे प्रभु, हे निरंकार, बख्शिश करो कि एक
लगन लगी रहे एक सिमरन में, सेवा में, सत्संग में। पर वो तो परमात्मा का ज्ञान जब मिल गया तो वो सब कुछ मिल गया है। अगर उसके बाद भी हम ये अरदास कर रहे हैं तो वो अरदास की बजाय अगर हम उस पे काम ही कर लें तो वो कार्य जरूर संभव है। क्योंकि अगर सत्संग से कोई हमको रोक रहा है तो हमारा मन ही है। अगर सेवा करने के समय कोई मन में अहंकार जाग रहा है कि ये हमने ही किया है, तो वो मन की ये सोच की वजह से ही अहंकार आया है। अगर हम कोई भी कर रहे हैं काम, सिमरन भी किसी एक वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से कर रहे हैं कि ये परमात्मा से बात हो रही है तो चलो ये भी मांग लेते हैं, वो भी मांग लेते हैं। चाहे कई बार हम ऐसी दलील भी अपने दिमाग को दे देते हैं कि अगर शरीर अस्वस्थ है तो मांग लेते हैं प्रभु हमारा शरीर स्वस्थ कर दो ताकि हम दौड़ दौड़ के सेवा करें। पर वो अंदर भी हमको पता है कि अगर शरीर स्वस्थ हो जाए तो क्या फिर भी ये दौड़ कर सेवा करना हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि नहीं। तो काफी बार एक जब तबीयत खराब होना तो मन एकदम स्पिरिचुअली इंक्लाइन होता है, या कभी भी घर का माहौल ऐसा होता है तो फिर एक सिमरन भी ज्यादा से ज्यादा हो पाता है। तो वो सिमरन भी तभी मुबारक है कि अगर एक तो जब खुशियां हैं तब भी किया जाए, और जब एक किसी कारण कोई कष्ट है तो भी किया जाए। वो फिर एक खुदगर्ज होकर एक हमें नहीं करना वो बेगस सिमरन की एक समर्पित भाव से कि परमात्मा तूने अगर शरीर को अस्वस्थ भी किया है तो ये भी मुबारक है। और कर्म रूप में एक डॉक्टर पे जाना, एक दवाइयाँ खानी, वो स्वाभाविक हैं। और अगर मन में सच में ये फिर धारणा कि स्वस्थ होते ही सेवा करें तो वो बात भी हमें याद रखनी है कि उस समय तो बहुत वादे हो जाते हैं इस परमात्मा से कि हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, अच्छे इंसान भी बनेंगे, जिनसे मनमुटाव है वो हम सुधारेंगे, वो एक बात करेंगे, माफी मांगेंगे, और स्वस्थ होते ही फिर वो हमारी प्रायोरिटी रह नहीं जाता कार्य, उसको डिले कर देते हैं। तो कैसे हम अपने आप का सुधार अगर करना चाहें तो ये चेतनता, ये ब्रह्म ज्ञान हमारी झोली में है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो जहाँ स्वयं का भी सुधार होगा बाकी पूरे विश्व का भी होगा। तो इसी के ऊपर जब हम अपना पूरा फोकस रखेंगे, हर पल में इस निरंकार को देखेंगे तो निश्चित ही हमारा हर पल एक सुधरता जाएगा। एक ना जानते हुए भी वो भक्ति का मार्ग ही है। जब इस परमात्मा की रज़ा में रहेंगे, एक सद्गुरु के शरीर से जुड़कर ही भक्ति सिर्फ नहीं होती, क्योंकि ये परमात्मा ही है जो सद्गुरु भी दिखाता है। तो जब तक इस परमात्मा से सही मन से जुड़े हैं, भक्ति वहीं से शुरू है और वहीं तक है। तो इस तरह जहाँ हर एक की सेवा करना ये एक हमारी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मन की चाह भी होना चाहिए। वहाँ सबसे पहले है कि अपनी सोच, अपनी इंटेंशन को साफ रखें। इस परमात्मा से जुड़कर जब तक रहेंगे, सारी दातों से इसने नवाजा हुआ है तो कोई मांग रह नहीं जाती मांगने वाली। तो यही बात दासी आपके चरणों में रखेगी और समय अलाउ नहीं कर रहा। बाकी बात जो भी मन में थी दासी अगली सत्संग में आपके चरणों में रखेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।